हेलो दोस्तों, नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा, पाकिस्तान के आसिम मुनीर का ड्रामा और अमेरिका की दखल-अंदाजी, ये खबरें आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या बीजेपी की नीतियां भारत को मजबूत कर रही हैं या ये सिर्फ जुमलेबाजी है? आज हम इन वायरल खबरों की गहराई में जाएंगे, बीजेपी पर तीखा कटाक्ष करेंगे और देखेंगे कि क्यों कांग्रेस की नीतियां आज भी बेहतर विकल्प हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो उन खबरों का विश्लेषण है जो दिखाती हैं कि बीजेपी की विदेश नीति और आंतरिक रणनीतियां कैसे सवालों के घेरे में हैं। हम बात करेंगे मोदी की चीन यात्रा, भारत पाक तनाव और अमेरिका की भूमिका की, और ये भी देखेंगे कि कैसे कांग्रेस की पुरानी नीतियां आज की गड़बड़ी में रास्ता दिखा सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली खबर, 30 अगस्त 2025 को नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन पहुंचे, जहां वो एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आज 31 अगस्त को उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। बीजेपी इसे विश्वगुरु भारत की जीत बता रही है। लेकिन दोस्तों, ये क्या वाकई में कोई बड़ी उपलब्धि है या सिर्फ एक और फोटो ऑप? आइए गहराई में जाएं। 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। उस समय बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए कि वो चीन को सबक सिखाएंगे, लेकिन 5 साल बाद भी LAC पर तनाव वही का वही है। डिसएंगेजमेंट की बातें होती हैं, पर जमीन पर कोई ठोस बदलाव नहीं। और अब जब मोदी जी शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, तो बीजेपी इसे ऐतिहासिक बता रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मुलाकात सीमा विवाद हल करेगी या सिर्फ सोशल मीडिया पर तालियां बटोरने के लिए है? जरा पीछे मुड़कर देखें। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भारत चीन संबंधों में एक स्थिरता थी। मनमोहन सिंह ने आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत किया, बिना जरूरत से ज्यादा उकसावे के। लेकिन बीजेपी की आक्रामक नीतियों ने हमें गलवान जैसे हालात में धकेला। एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि ये एससीओ मुलाकात सिर्फ घरेलू दर्शकों को खुश करने के लिए है, ताकि लोग भूल जाएं कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है। बीजेपी की विदेश नीति में गहराई कम, शोर ज्यादा है। और हाँ, ये भी याद रखें कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब भारत ने चीन के साथ व्यापार को बढ़ाया, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया। आज बीजेपी की नीतियां सिर्फ दिखावे तक सीमित हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें फिर से कांग्रेस जैसी संतुलित नीति चाहिए, जो भारत को सही मायने में मजबूत करे? अब आते हैं भारत पाक तनाव पर। अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए। भारत ने इसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से जोड़ा और ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। बीजेपी ने इसे अपनी सख्त नीति की जीत बताया। लेकिन दोस्तों, क्या ये ऑपरेशन वाकई आतंकवाद को खत्म करेगा या ये सिर्फ बीजेपी का वोटों की राजनीति का एक और रतकंडा था? पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने इस हमले के बाद कश्मीर को पाकिस्तान की जुगुलर वेन यानी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उनके भड़काऊ बयानों ने तनाव को और बढ़ाया। लेकिन मजेदार बात यह है कि एक्स पर अफवाहें उड़ी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर लापता हो गए। 26 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के PMO ने उनकी और शहबाज शरीफ की तस्वीर जारी कर इन अफवाहों को खारिज किया। लेकिन ये तस्वीर भी हंसी का पात्र बनी, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे फोटोशॉप बताया। और तो और मई 2025 में शहबाज शरीफ ने मुनीर को 2019 के एक चीनी सैन्य अभ्यास की तस्वीर भेंट की, जिसे गलत तरीके से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के रूप में पेश किया गया। ये इतना हास्यास्पद था कि एक्सपर्ट लोग मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन बीजेपी इस पर चुप क्यों रही? जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ ऐसी हरकतें कर रहा था, तब मोदी सरकार सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अब जरा कांग्रेस के जमाने को याद करें। जब कश्मीर में तनाव बढ़ता था, तो कांग्रेस की सरकारें बातचीत और कूटनीति से हालात संभालती थी। लेकिन बीजेपी की नीति सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन के नाम पर शोर मचाने तक सीमित है। कश्मीर में शांति अब भी कोसों दूर है और बीजेपी की नीतियाँ इसकी जिम्मेदार है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें कांग्रेस की तरह एक ऐसी नीति चाहिए जो शांति और स्थिरता लाए? अब बात करते हैं अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाक तनाव में मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन मोदी जी ने साफ कहा कि ये भारत पाक का द्विपक्षीय मामला है। फिर भी जून 2025 में ट्रंप ने आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसे उन्होंने सम्मानजनक बताया। एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि ये मुलाकात चीन पाक आर्थिक कॉरिडोर को CPEC को कमजोर करने की साजिश थी। लेकिन बीजेपी इस पर चुप क्यों रही? क्या उनकी विदेश नीति इतनी कमजोर है कि वो ट्रंप की इस हरकत का जवाब नहीं दे सके? जरा सोचिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती, तो क्या वो ऐसी मुलाकात को चुपचाप सहन करती? नहीं, कांग्रेस की विदेश नीति हमेशा से संतुलित रही है। मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिका के साथ दोस्ती रखी, लेकिन भारत के हितों से कभी समझौता नहीं किया। लेकिन बीजेपी की नीति सिर्फ दिखावे तक सीमित है। ट्रंप की इस मुलाकात ने भारत की छवि को कमजोर किया
और बीजेपी ने सिर्फ तमाशा देखा। तो दोस्तों, इन खबरों से एक बात साफ है कि बीजेपी की नीतियां, चाहे विदेश नीति हो या कश्मीर नीति, सिर्फ शोर मचाने तक सीमित हैं। मोदी जी की चीन यात्रा हो, ऑपरेशन सिंदूर हो या ट्रंप की दखलंदाजी, हर जगह बीजेपी की नाकामी सामने आ रही है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन बीजेपी का ध्यान सिर्फ पीआर और फोटो ऑप्स पर है। दूसरी तरफ कांग्रेस की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं, चाहे वो कश्मीर में शांति की बात हो या चीन के साथ संतुलित रिश्तों की। कांग्रेस ने हमेशा भारत के हितों को पहले रखा। राहुल गांधी और कांग्रेस आज फिर से जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय। क्या ये समय नहीं है कि हम फिर से एक ऐसी सरकार चुनें जो जुमलों की जगह काम करे? तो दोस्तों, ये थी वो वायरल खबरें जो दिखाती हैं कि बीजेपी की नीतियां भारत को कमजोर कर रही हैं और कांग्रेस की नीतियां ही हमें सही रास्ता दिखा सकती हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी शी की मुलाकात से कुछ बदलेगा? क्या बीजेपी की नीतियां हमें मजबूत कर रही हैं या हमें कांग्रेस की संतुलित नीतियों की जरूरत है? नीचे कमेंट करें और अगर आप ऐसी सच्चाई चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।